जय श्री कृष्ण। मैं हूँ मुनि शुक। सिमरन कर ले मेरे मना, सिमरन कर ले मेरे मना। तेरी बीती जाए उमरिया, तेरी बीती जाए उमर, कृष्ण नाम बिना सिमरन कर ले मेरे मना। सिमरन की ऐसी महानता है कि भटके हुए मन को राह पे ला देता है। और शास्त्र कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम मंद मोक्षयो। मतलब मन को अगर आप सही जगह पे ले आए तो जो अब तक आपको बंधनों में डालता आया है ना संसार के, वही आपके बंधन खोलने का कार्य करना शुरू कर देगा। लेकिन सिमरन के लिए सिमरन आसान हो, सरल हो जाए, मन सिमरन में लगना शुरू हो जाए, क्योंकि मन लगता नहीं। इसके लिए क्या तरीका है जिससे मन सिमरन में लगे? जिस व्यक्ति को श्री कृष्ण परमात्मा की लीलाएं याद है ना, वो लीलाएं सिमरन करते समय अगर मस्तिष्क में रहें तो सिमरन आनंददायी हो जाता है, सुखदायी हो जाता है। आपके सिमरन को बहुत अच्छा बनाने के लिए आज का भगवत चिंतन प्रयास करेगा। आपको भागवत का एक श्लोक याद करना है जो मैं आपको सुनाऊंगा। बड़ी जल्दी आपको याद हो जाएगा। और वो भागवत का श्लोक एक ही श्लोक में श्री कृष्ण भगवान के पूरे जीवन को जोड़ने की कोशिश करेगा। जब आप सिमरन करेंगे और इसे याद करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आसान है भगवान की लीलाओं को याद करते हुए सिमरन करना। जिसमें मन नहीं लगता वो अब बड़े आराम से लगेगा। तो आपने इस श्लोक को याद करना है जो मैं बोलूंगा। आदो देवकी देव गर्भ जननम, गोपी ग्रहे वर्धनम, माया पूतन जीवताप हरणम, गोवर्धनो धारणम, कंसोच्छेदन कौरवादि हननम, कुंती सुता पालनम, एतद भागवतम पुराण कथितम, श्री कृष्ण लीलामृतम। भागवत का ये श्लोक कहता है, आदो देवकी देव गर्भ जननम। सबसे पहले उनको प्रणाम है वसुदेव देव की माता को, जिनके जेल में आकर, घर में नहीं कारागृह में आकर भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया। बंदी गृह में जन्म लिया और पल भर वहाँ ना ठहरा, तू तो पल भर वहाँ ना ठहरा। टूट गए सब ताले, सो गए देते थे जो पहरा, अरे देते थे जो पहरा। आया अंबर से संदेश, मानो वासुदेव आदेश, बालक को ले जाओ नंद जी के द्वार, के लीला तेरी तू ही जाने। श्लोक इसी के द्वारा आपको सिमरन में लगा रहा है। आदो देवकी देव गर्भ जननम। जैसे ही आप बैठे श्री कृष्ण नमो नमः, उसी समय आपको वो कारागृह याद करना है। मथुरा जी में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि आपने देखी है उसे याद करना है और देखना है कि कहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया। आदो देवकी देव गर्भ जननम, गोपी ग्रहे वर्धनम। अब भगवान श्री कृष्ण जी का जो वर्धन हुआ है, जो बड़े हैं भगवान, वो अपने घर में कम और गोपियों के घर में ज़्यादा। कभी कहीं मटकी फोड़ी, कभी कहीं मटकी फोड़ी, कभी कहीं माखन, कभी कहीं। ऐसी शैतानियाँ भगवान की बाल लीलाएं याद करनी है। और ये भी याद करना है कि कैसे भगवान ने जन्म तो कहीं लिया और खेले कहीं। ए रे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, हे रे कन्हैया
किसको कहेगा तू मैया। जिसने तुझको जन्म दिया रे, जिसने तुझको पाला कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया। आपने इस बात को याद करना है कि गोपी के गृह में, गोपियों के घर में भगवान भक्तों के घर में बड़े हो रहे हैं, और कोई भगवान को लल्ला, ओ कान्हा, ओ कृष्णा, अरे मैया तोड़ गया, ये मटकी फोड़ गया, ऐसे भगवान की लीलाओं को याद करने की कोशिश करनी है। जब आप ये सुन रहे हैं, आपके अंतर मन की तरंगे कितनी सुख शांति को प्राप्त करती हैं। जो मन सिमरन में नहीं लगता, अगर उस प्रकार आप इसे सिमरन में लगाएंगे तो देखिए कितना शीघ्र मन भगवान में लगने के लिए उत्सुक रहेगा, क्योंकि मन को भी श्री कृष्ण शरण चाहिए, भटक रहा है। इस भटके मन को श्री कृष्ण चरण में लगाने का उनकी लीलाओं का ही साधन है। आगे क्या बोलते हैं, आदो देवकी देव गर्भ जननम गोपी ग्रहे वर्धनम माया पूतन जीवतापहरणम गोवर्धनोधारणम। मायावी रूप धर के जो पूतना आई या और राक्षस आए, भगवान ने उनका उद्धार किया, मतलब इस संसार से, उस भूत योनि से मुक्ति दिलाकर उन्हें स्वर्गों की ओर प्रस्थान कराया। और दूसरा गोवर्धनोधारणम, जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्ति का प्रथम चरण रखना था, लोगों को अपना स्थान दिखाना था इस कलयुग में, तो गोवर्धन को धारण कर लिया। कैसा चक्र चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने, जब इंद्र ने जल बरसाया, जल बरसाया, जल बरसाया, गोवर्धन उठाया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्र चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। कितना सरल होता जा रहा है। पहले भगवान के जन्म से, हम अवतार से शुरू हुए हैं, फिर भगवान ने कहाँ खेले कूदे बड़े हुए वहाँ पहुँचे हैं, उसके भगवान बाद जो ये भूतों का और राक्षसों का वध कर रहे, अब हम वहाँ पहुँच गए हैं। इसके बाद क्या बोलते हैं, आदो देवकी देव गर्भ जननम गोपी ग्रहे वर्धनम माया पूतन जीवतापहरणम गोवर्धनोधारणम कंसोच्छेदन कौरवादि हननम। अब यहाँ बात आ गई, कंसोच्छेदन कौरवादि हननम। अब जब भगवान चक्रवर्ती सम्राट बनने से पहले कंस को, जिसने माता पिता को, नाना को जेल में डाला हुआ है, उसका उच्छेदन करते हैं, मतलब आत्मा शरीर से बाहर कर देते हैं पापी की। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अब भगवान के अवतार की हम इस लीला पे पहुंच गए हैं। अब भगवान हमें पापियों का सर्वनाश करते दिख रहे हैं। और इसके बाद भगवान चक्रवर्ती जब महाराज बन गए हैं, द्वारिकाधीश बन गए हैं, तो रथ पे आके बैठ गए हैं अर्जुन के। अब ये हमारा जीवन है, हमारे संकटों से हमें भगवान बाहर निकाल दें, इसलिए जीवन की डोर भगवान श्री कृष्ण जी को देनी है। बड़ा अच्छा भजन है, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। भगवान से ऐसा प्रेम जोड़ना है कि भगवान मेरे जीवन की नैया अपने हाथ में ले लो, मुझे अर्जुन जी की तरह पार लगाओ। इसलिए आगे श्लोक कह रहा है, कंसोच्छेदन कौरवादि हननम कुंती सुता पालनम। कुंती के सुत जो भगवान की शरण में है, भगवान की भुआ भी हैं, भगवान की शरण में भी हैं, भगवान की भक्त भी हैं, और भगवान से कहती हैं, महाराज मेरे पांचों पुत्रों का रक्षण करना आपकी शरण में है। उनके कुंती माता के सुतों का रक्षण करने हैं। अब यहाँ आगे कहते हैं, एतद भागवतम पुराण कथितम। ऐसी भागवत पुराण में कथा आती है जो श्री कृष्ण लीला अमृतम, श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं रूप अमृत से भरी हुई है। तो कोशिश करें, नाम सिमरन करते समय इस श्लोक को याद करें। याद करके जब आप सिमरन करेंगे तो मन भगवान में जरूर लगेगा, क्योंकि अभी भी आप भगवत चिंतन से उठना नहीं चाहते। यही बात है,
आपका मन इसी प्रकार भगवान में लगेगा। फिर एक बार श्लोक बोलेंगे, आदो देवकी देव गर्भ जननम गोपी ग्रहे वरदनम माया पूतन जीवतापहरणम गोवर्धनोधारिणम कंसोच्छेदन कौरवादि हननम कुंती सुता पालनम एतद् भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। जय श्री कृष्ण।